हॉस्पिटल में रहा हूँ, उसको जो कट लगा है और जिस तरीके से उसको ब्लेड लगे हैं, ये उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। आज डॉक्टर ने उसको स्टिचेस लगाए हैं, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन परसों भी इसी रूप में रऊफ हसन साहब की गाड़ी को फॉलो किया गया और वो एक इंटरव्यू में आने के बाद अपने गाड़ी का शीशा बंद करते हुए इन लोगों से निकलते हैं। आज जब दोबारा चले जाते हैं तो 3 लोगों ने उन पे अटैक कर लिया, चौथा भी उसको ब्लेड मारता है, एक जो इसकी रिकॉर्डिंग करता है। ये रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसके तर्जुमान है, इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। रऊफ हसन साहब की ज़िंदगी पे अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे अटैक है। इससे पहले खान साहब की ज़िंदगी पे डायरेक्टली अटैक हो चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम है जबकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे मसाइल एक तरफ हो जाएं और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसे वक़ूए हो जाएं जिससे मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो। एक पॉलिटिकल पार्टी जो गुज़श्ता 18 महीने से 2 सालों से ज़ेर अताब इन लोगों की, इस अटैक को हम उसकी एक कड़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से लीडरशिप को ज़द-ओ-कोब किया जाता था, औरतों बच्चों को पकड़ा जाता था, एक के बाद दूसरे बेलों में कैंसल करवा के अरेस्ट किया जाता था, वो कड़ी वो सिलसिला लगता है ख़त्म नहीं है। इस वक्त हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, इस वक्त हम प्री सपोज नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि इस वक़ूए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो और जो परपेट्रेटर इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए और उनको वाकई सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन एक बात पूरे कौम को हम वाज़े दे करना चाहते हैं कि इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके वर्कर और सपोर्टर मरगूब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना स्ट्रगल कानून की बालादस्ती के लिए, आईन की हुक्मरानी के लिए, पार्लिमान को मजबूत करने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद जारी करेगी रहेगी। वो जदोजहद इंशाअल्लाह हम जिस तरीके से खान साहब की हिदायत है उसके नज़रिए के मुताबिक हम अपना स्ट्रगल जारी करेंगे। लेकिन हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे डायरेक्टली उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह अटैक किया गया, उन्हें फॉलो किया गया, ये कोई पीटीआई के लिए मैसेज तो नहीं है कि अगर एग्रेसिव होंगे तो इसका रद्द अमल फिर ये होगा? देखो, एक रऊफ हसन साहब की तरफ से मैं आपको ये बताऊं, वो एक लर्नेड आदमी है, वो अपने आर्टिकल लिखते हैं, उनका हमेशा ख़ुद गाड़ी चलाते हैं और वो ड्राइवर भी नहीं रखते और ख़ुद जाते हैं हर जगह। इनका कभी किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं रहा है, इसलिए जिसने भी ये काम किया है और जिस भी मरकज़ के पर्पस के लिए किया है और जो भी अवामिल इसके पीछे हैं, हम ज़रूर इसके तह तक जाना चाहते हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। फौरी तौर पर तो ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में किस किस्म का उनको ज़ख्म आया है और तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब तक? डॉक्टर साहिबान भी कह रहे हैं और स्टेबल, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन मैंने ख़ुद देखा है उनको यहाँ चीख पे बहुत ज़ख्म आया है, दैट इज़ टू डीप, और वो यहाँ उनकी जेगुलर वेन पे कोई अटैक करने की कोशिश की गई जो उनको यहाँ लगा है, इस जस्ट हाफ एन इंच का फ़र्क है। इस वक्त उसकी कंडीशन आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, लेकिन उसकी ज़िंदगी पे यस ऑफ कोर्स अटैक हुआ है। सर, ख्वाजा सराओं के जरिए ये अटैक कराने का क्या मकसद था? ये देखो, जो भी मकसद था और जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, आप जिस फॉर्म में भी आते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में लोग अटैक करते रहते, ये सेकंड टाइम है। पहले कल उस पर परसों भी हुआ है, इनके पीछे गए हुए हैं। अब ये अटैक डायरेक्टली अटैक है और वो भी सिर्फ मार कटाई नहीं है, बल्कि डायरेक्टली एक ब्लेड चलाया गया है जिससे जुगुलर वेन की कट करने की कोशिश की गई है। इसलिए बहुत सीरियस मैटर है और हम सब से अपील करते हैं, हुकूमत से, सारे इदारों से, कि
کہ اس کے تہ تک جایا جائے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو ہر اینگل سے دیکھا جائے, چاہے وہ دہشت گردی ہو یا ادروائز ہو. سر بتائیے گا قلم کو تنگ کیا گیا ایک چینل کے باہر, تو کیا آپ سے کوئی بات ہوئی تھی یا جو مرکزی قائدین ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ ان کو اس طرح ٹریک ہوا؟ ظاہر بات ایک بہت بڑی خوشی نہیں, پہلے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے شاید اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہے, تو انہوں نے کوئی لائٹلی لیا تھا, انہوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا. آج میں نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی میں نے CCTV فوٹیج اور ویڈیو دیکھی ہے. تو انہوں نے کل کا جو وقوع ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نیوز چینل کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے یہ نہیں تصور کر رہے تھے وہ کہ شاید ان کی زندگی پہ اٹیک ہے, لیکن آج تو آبویسلی سب کے سامنے. بیرسٹر گور صاحب, ابھی آپ رؤف افضل صاحب سے مل کر آ رہے ہیں, کیا ان کو کسی قسم کی کوئی دھمکیاں اس سے پہلے ملی تھی یا پھر کوئی فون کالز؟ دیکھیں, کوئی دھمکیاں نہیں ملی تھی, نہ کوئی فون کال آیا ہے. ابھی وہ اپنا اسٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کروا رہا ہے. میں نے بھی کہا قانون کی کارروائی ہونی چاہیے, قانونی کارروائی پوری ہونی چاہیے, لیکن ہم ایک مطالبہ ایک بار پھر کریں گے, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن اس کی ہو اور ہر اینگل سے ہو, دہشت گردی ہو یا ادروائز ہو, لیکن اس سطح تک جائے. یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے, یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت 70% پاپولر پارٹی ہے پاکستان میں, اس کے لیڈرشپ پہ ایک اٹیک ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے. جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کا ویڈیو موجود ہے, آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں.